नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा राकेश पाल। भारतीय कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से साथियों निधन हो गया। राकेश पाल ने पिछले साल 19 जुलाई को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन थे जिनका निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों राकेश पाल जी थे, जिनका हाल ही के अंदर साथियों दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 25वें महानिदेशक के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला था, ये भी आपको याद है रखना है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आंसर है साथियों कुवैत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद किस देश की आधिकारिक यात्रा और एक दिन की ये साथियों यात्रा थी और कुवैत की यात्रा पर गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद एक दिन की आधिकारिक यात्रा पर कुवैत गए हैं। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल जाहै ने डॉक्टर जयशंकर प्रसाद का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देश राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, कंसुलर और जनसंपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद है जो साथियों कुवैत की यात्रा पर गए हुए थे। दोनों देशों के बीच इंपॉर्टेंट ये इनके लिए दौरा रहेगा। दोनों देशों के लिए साथियों जो एस जयशंकर प्रसाद का ये दौरा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के बीच है जो समझौते होंगे कुछ, उस पर भी अगर कोई जानकारी है तो वो आपके साथ साझा कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा धीरज सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा धीरज सिंह को है जो साथियों भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान को 2.5 साल से अधिक समय के अंतराल के बाद साथियों पूर्णकालिक निदेशक मिलने जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी साथियों आईएएस अधिकारी हैं धीरज सिंह को इस पद पर है जो नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? धीरज सिंह को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है रहेगा। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साथियों रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा प्राक्कलन समिति का सदस्य नियुक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साथियों वर्ष 2025 के लिए है जो सदस्य नियुक्त किया है। प्राक्कलन समिति है जो साथियों इसका जो गठन है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा है जो किया जाता है और इसका साथियों ये उद्देश्य है कि ये संगठन मिलकर है जो विभिन्न जो कार्यकारी संगठन होते हैं उसके तहत है जो कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों इस पर मैं आपके साथ जो थोड़ा कंफर्म कर देता हूं कि इसका जो अध्यक्ष है वो किसे है जो बनाया गया है। आपसे पूछा गया है साथियों कि 2024 से 25 के लिए जो प्राक्कलन समिति है साथियों उसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? इसकी जो नियुक्ति है साथियों वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये आपको याद है रखना और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपको याद है रखना है और आपसे पूछा जा सकता है साथियों। ये डॉक्टर संजय जायसवाल जी को है जो साथियों अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। यानी 2024-25 के लिए है जो साथियों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा है जो साथियों नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल है उनको लोकसभा की जो प्राक्कलन समिति उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2024-25 के लिए समिति की घोषणा की जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना और व्यय और धन के उपयोग के अंदर है जो संदर्भ संबंधित ये रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है साथियों।
आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप के बाहर एम पॉक्स यानी जो मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसका क्लेड फर्स्ट वेरिएंट का पहला मामला कहां पर है मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये स्वीडन के अंदर है जो साथियों मिला है और आपसे पूछा जा सकता है कहां पर। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वीडन के अंदर मिला है। एम पॉक्स वायरस पहली बार अफ्रीकी अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर स्वीडन में पाया गया है। इसे लेकर साथियों डब्ल्यूएचओ ने जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी है जो घोषित की थी, इस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा की थी। तो अफ्रीका महाद्वीप के बाहर है जो साथियों स्वीडन के अंदर है जो मंकी पॉक्स है जो उसका जो वायरस है क्लेड फर्स्ट वेरिएंट वो पाया गया है। इसके अलावा साथियों स्वीडन हमने कल पढ़ा था कि स्वीडन के अंदर है जो साथियों इस प्रकार की घोषणा की गई है कि अगर कोई स्वीडन के जो लोग हैं उनकी वहां की संस्कृति से और लगाव नहीं है और अगर वो अपना देश छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में जान सकेंगे और उनके हानिकारक जो प्रभाव हैं उनसे अपनी फसलों को बचा सकेंगे। इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी फसलों को बचा सकेंगे। इस अवसर पर श्री चौहान ने केंद्र सरकार की विभिन्न कार्यकारी योजनाएं हैं लाभार्थी किसानों से जो बात की है, जो लगभग 500 किसान वहां पर मौजूद थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कीट निगरानी जो प्रणाली है उसका शुभारंभ है जो हाल ही के अंदर है जो साथियों किसके द्वारा किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा है जो साथियों किया गया है। ये आपको याद रखना है किसके द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा है जो साथियों किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। सीधा का सीधा साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुस्तक भारत की 75 महान क्रांतिकारी है जो किसने लॉन्च की। तो आंसर हो जाएगा साथियों महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई। तो आंसर हो जाएगा भीम सिंह। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 11 अगस्त को राज्यसभा सांसद भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन समारोह में भाग लिया। सिंह ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुस्तक उन कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को उजागर करती है जिनका योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य ऐतिहासिक बलिदानों को पहचान कर विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा देना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में त्रिपुरा लोकायुक्त की शपथ है जो किसने ली है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवास कांति क्लिकदार ने। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विवास कांति क्लिकदार ने के एन भट्टाचार्य की जगह त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने अगरतला के राजभवन में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह की मौजूदगी में क्लिकदार को है जो शपथें दिलाई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में त्रिपुरा लोकायुक्त की शपथ किसने ली। डॉक्टर विभास कांति क्लिकदार ने ली है। हाल ही में चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो आंसर हो जाएगा 90। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार एक ही चरण में वोटिंग होगी और वोटों की जो गिनती है वो 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, सभी सीटों पर साथियों अब की बार है जो हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे। और वर्तमान में आपको पता है साथियों किसकी सरकार है, बीजेपी की वहां पर सरकार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में भारत और ये जो साथियों जो कल का प्रश्न था वही हो गया है। ये क्वेश्चन है जो टीम के द्वारा है जो साथियों नहीं अपडेट किया गया है। और ये हमने जो कल पढ़ा था कि कानून और कल का था, जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो साथियों वो रह गया है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये कल वाला ही टीम ने यहाँ पर लगा दिया है। कल हमने पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा दीप्ति उमाशंकर को। हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा राजेश कुमार को। 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन है जो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के अंदर।
वायु सेवा और सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा ऑपरेशन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पैराड्रॉप। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन के मासिक धर्म के अवकाश की शुरुआत की है? ओडिशा। इसके अलावा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। भारत ने किस देश को 1400 किग्रा कैंसर विरोधी जो दवाई भेजी है? वो आंसर हो जाएगा सीरिया। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? संदीप। किस देश ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया है? स्वीडन। किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? जापान। हाल ही में भारत और सेल्स से के मुख्य न्यायाधीशों ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल के अंदर है जो साथियों इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ हैं जो शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। यह प्रयास साथियों कि मैं आपके साथ शानदार कंटेंट शेयर कर रहा हूँ और वो आपको डेली इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल रहा है। तो ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए अगर आप वन लाइनर के रूप में साथियों करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम चैनल पर आपको डेली है जो साथियों वन लाइनर के रूप में है जो करंट अफेयर्स है मिल जाएगा। यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको वन लाइनर के रूप में इंडिया व राजस्थान दोनों का करंट अफेयर्स है जो मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।